दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, यहाँ पे आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड किस्म की जो शख्सियत है मौजूद है। पहले भी आ चुके हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, ये इनका पहला वो एपिसोड बिल्कुल भी नहीं है हमारे साथ पॉडकास्ट। एंड अभी सिग्मा प्रोडक्शंस के लिए ही इज वर्किंग एंड ही इज वर्किंग एक्टिवली इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। तो उनको पता है कि नो हाउ है कि क्या चल रहा है, पसे पर्दा क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। तो ये एक काइंड ऑफ अ शो होने वाला है। जो आज का जो शो होने वाला है ना, समझ लो कि हम थोड़ा सा ऐसे बंदे की नजर से इस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं या इस ड्रामे की इंपॉर्टेंट सीन्स पे बात करने वाले हैं, जो कि इंडस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो उर्दम भाई, पहले तो ये बताओ यार, हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ इज लाइफ इन मुल्तान? I am good. I am good. एक तो first of all thank you for this great introduction. And आप भी किसी से कम नहीं है. And I always love to be at cinema की बातें क्योंकि यहाँ you have a very distinctive and a very sharp stance और यहाँ मुझे खुद आके बहुत अच्छा feel होता है. And secondly, Multan life at Multan is mid because of smoke. So you just can't move very vigilantly and you just have a lot of work and you're staying at home. So it's a little difficult, but yet it's entertaining and it's life. Life is like that. आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं ठीक ठाक हूँ यार, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आजकल ये है कि थोड़ा कंटेंट कम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कंटेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली जो ग्लास वर्कर में काम कर चुके हैं, उनकी प्रोडक्शंस में, उनको भी हमने इनवाइट किया था, तो वो भी आए थे। उन्होंने तो अपनी जिंदगी के 8 साल ग्लास वर्कर को दिए थे, तो उनको भी मैंने बुलाया था। अभी आपको हमने बुलाया है, तो मतलब बड़ा ही, मतलब अभी तक मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी होने वाला है, जो 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 आज हम कर रहे हैं। Inshallah. Thank तो you. बात ये है कि बिगेस्ट इसलिए भी होने वाला है कि खलील और रहमान कमर साहब की राइटिंग को हम थोड़ा सा साइको एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल. तो उर्दम भाई, आपको क्या लगता है ये जो सुन मेरे दिल में जो राइटिंग जिस किस्म की हुई है? अभी मैंने उनका ड्रामा देखा था, जेंटलमैन, मैंने जी. पूरा देखा था। ठीक है, एंड में बड़े ब्लॉकबस्टर किस्म का ट्विस्ट डाल दिया, बट उसमें भी बड़े प्रॉब्लमेटिक डायलॉग्स और सीन्स थे जिनसे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सुन मेरे दिल पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इनिशियल थॉट्स क्या है? राइट. सुन मेरा दिल, अगर हम ऑनेस्टली ऑन सरफेस लेवल देखें तो इट्स इन शो बेस्ड ऑन escapism. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप सुन मेरा दिल देखें तो इट्स लाइक अ ड्रीम. इट्स लाइक अ फेरी टेल. हम्म। जिस किस्म की स्टोरी टेलिंग उधर दिखाई जा रही है वो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती. बट हम्म। on this is just on surface level, and on surface level, very honestly speaking, it's very entertaining. But once you get keen to it and you start watching it seriously, there is nothing more bad than Sun Mera Dil. I think so. Sun Mera Dil is like a pandemic. बिकॉज आप 2 साल मेहनत करते हो, आप 3 साल मेहनत करते हो लोगों को एजुकेट करने की, हम्म। लोगों को अवेयर करने की, लोगों को एक सेंसिबल कंटेंट या। दिखाने की, विद नेम ऑफ बंस रोड की रोमियो जूलियट एंड विद नेम ऑफ कभी मैं कभी यस। तुम. ठीक है, आप इस किस्म का कंटेंट उन्हें दिखाते हो, बट देन यू ब्रिंग खलील रहमान का ड्रामा. ठीक है, और वो चल जाता है. एंड व्हेन यू गो टू द व्यूज तो आप कहते हो कि ओके ठीक है, उसके 6 मिलियन 10 मिलियन 12 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और आप कहते हो कि ठीक है यार, लोग देख रहे हैं, तो हम मतलब अगर हम भी देखें तो शायद मोस्ट ऑफ द पीपल स्केपिज्म के लिए देख रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे. ये बहुत गलत बात है क्योंकि एक तो लोग बेसिकली आर्ट से इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं. वो बहुत रैपिड नहीं होता, ऑफ कोर्स वो टाइम लेता है, वो बहुत स्लो होता है, बट इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड वंस यू गेट टू द कमेंट्स ऑफ द ड्रामा, यू विल सी दैट पीपल love the dialogues. Basically, Khulurman Kamar is never known for his stories. He's always known for his नोन फॉर dialogues. दैट। Yeah, and यस। those dialogues are extremely problematic, extremely problematic. या। And एक्सट्रीमली। अगर आप देखो वहाँ डायलॉग्स जो यूज होते हैं, लाइक कि मैं उसकी उसकी शर्म के ऊपर या उसकी नजर झुकाने के ऊपर ही 8 करोड़ मार देता, लोग आर बीइंग फैन ऑफ इट. जब उसके फैन हो रहे हैं, कुछ डायलॉग जो इससे ज्यादा माइसोजिनिस्टिक हैं, एंड आई वोंट लाइक टू से माइसोजिनिस्टिक, उससे ज्यादा बढ़ के ये बात है, विच आर वेरी टॉक्सिक. अब फेमिनिज्म एंड माइसोजिनिस्टिक की डिबेट को अगर थोड़ा साइड पे भी कर दो ना थोड़ी देर के लिए, अगर आप उस बात की कोर पे भी चले जाओ, वो एट कोर बहुत प्रॉब्लमेटिक है. वो औरत मर्द की लड़ाई से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. तो अगर लोग इस वाले डायलॉग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो श्योर कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस के अंदर ये बात रह रही है. और इसके ऊपर तो स्टडीज हो सकी हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर. योर सबकॉन्शियस माइंड इज वे मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड. तो अगर आप लोगों को इस किस्म का टॉक्सिक कंटेंट पेनिट्रेट करते हो, एंड आई थिंक सो खलील रहमान कमर तो श्योर वो तो रूट कॉज है ना. ठीक है, वो तो जड़ है. या। बट ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद इट, आई एम अ ह्यूज हसीब हसन फैन. आई थिंक सो जन्नत से आगे इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2023. It was 2023 drama. Yup. I think ये so. Maya Ali, 2023। Maya Ali is great at crying.
the people associated, the production associated is great. But you know, जब वो खलील रहमान कमर के साथ associate करते हैं, I don't think so कि हीरा मानी को या माया या बहाज या उसामा या हसीब या anyone else को अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को स्पॉटलाइट के अंदर लेकर आने के लिए खलील रहमान कमर की स्क्रिप्ट की जरूरत थी नहीं थी। वो इसके बगैर भी चल सकते थे, ठीक है, बट स्टिल दे चूज बिकॉज उन्हें पता है कि फिर इससे आई बॉल आती हैं, तो गलत वो है। इट्स होल सिस्टम विच इज रॉन्ग। यू नो, खलील रहमान कमर इज अ वायरस that need to be declined, you know, उन्हें कॉर्नर करना पड़ेगा, उन्हें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यू नो, ये नहीं है कि आप उन्हें सोसाइटी से निकाल दें, ठीक है, आप उन्हें कैंसिल कर दें। आई एम पर्सनली अगेंस्ट कैंसिल कैंसिल कल्चर। की बात कोई नहीं कर रहा। You know, कैंसिल you should tell him that you are wrong. You know, people जिनका वो अपने हर इंटरव्यू में नाम लेते हैं, which makes Humayun Saeed there, Nadeem Beg, and you know, I'm personally speaking क्योंकि मैं उन लोगों से काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं तो बड़े रिस्क पे बात कर रहा हूँ। All those people are जिनके साथ मैं काम करता हूँ या जो मेरे बॉस हैं, वो सब के सब खलील रहमान कमर के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, right? I think so it's their duty at their part to help him because that men need help. And if you see, अगर आप उनके, because मेरा आपके चैनल पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, आप भी इस बात से बहुत अवेयर हैं that I'm a huge मायरा खान fan. एंड सत्य तुम्हारे मायरा खान and हानिया आमिर as well है। अब तो मुझे हानिया आमिर भी लग रहा है। हानिया आमिर, मायरा खान की तरफ बायस है। हानिया आमिर इस टाइम मेरा हमेशा से स्टांस था कि हानिया आमिर इज अ गुड एक्टर, उन्हें स्क्रिप्ट की जरूरत है और उन्हें को मिल गया, और जब उन्हें मिला तो आप देखिए उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गेटिंग टू मायरा खान, आई एम अ ह्यूज, राइट, जैसे सत्य वो कभी मैं कभी तुमको रोने वाला सीन है, इट्स द बेस्ट सीन ऑफ द ड्रामा। सो उधर उसमें किसी बात करेंगे। कमिंग टू मायरा खान, आई वाज अ ह्यूज मायरा खान फैन, एंड जस्ट नॉट मायरा खान फैन, आई वाज अ वेरी ह्यूज सत्य तुम्हारे फैन टू। बट यू नो, जब सत्य तुम्हारे आया था, सत्य तुम्हारे समवेयर 2015-16, नॉट वेरी श्योर, अभी हम गूगल कर लेंगे। आई थिंक हाँ 15 के करीब का है। 15-16 का, हो गया, 9 साल, राइट, 15-16 का सबके तुम्हारे के टाइम है। और तब ऑफ कोर्स अवेयरनेस नहीं थी, आई वाज वेरी यंग, मुझे अवेयरनेस नहीं थी, और नेचुरली हम लोग की इतनी अवेयरनेस एट दैट एज नहीं थी अबाउट फेमिनिज्म एंड ऑल। बट यू नो, ट्रस्ट मी, अगर आप उस ड्रामे को आज जाके देखें, दैट ड्रामा इज आल्सो एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक। खलील रहमान कमर इज obsessed with some things which are very toxic। एक ऑफ कोर्स उनका एक अपनी, यू नो, क्योंकि अगर आज हम यहाँ साइको एनालाइज करने बैठे हैं, तो इफ यू सी चले आप पहले वक्त अपना बेसिक स्टांस दे दें, फिर देन वी विल गेट टू द साइको एनालिसिस ऑफ इट। इफ यू गिव योर स्टांस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल दिस? यार मेरा जो बेसिक स्टांस है ना, देखो मैंने कई बार ये बात की है कि ये जो, अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके बात करता हूँ। ऑफिस वाला सीन था, आपने देखा होगा, वो ऑफिस वाला पूरा मतलब एपिसोड, वो ऑफिस वाला सीन था। पूरा एपिसोड ही एपिसोड था, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो मेन मसला था ना, वो ये था कि जो माया अली का कैरेक्टर है, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर सदफ, ठीक है। पहले तो वो जिस तरह से लिखा गया है कि आपने दिखाया हुआ है कि यार वो बड़ी पाक साफ नेक सी लड़की है, ठीक है, वो मॉरली बड़े हाई उसके ऊपर है। उसके बाद आपने जो उसका पहला सीन दिखाया, उसमें उसका कोई दुपट्टा नहीं है। जब उसको बहाज अली पहली बार देखता है तो उसका कोई दुपट्टा नहीं होता। That scene is very, जब वो scene itself is very problematic। जब बहाज कहता है कि शरीफ लड़की, you know how the hell you can define a शरीफ and a ना शरीफ लड़की? वही ना, आप शरीफ कैसे कर ना, कैसे define? अच्छा, फिर आपने सिंबलिज्म में आपने जब वो सीन आता है, ऑफिस में वो एंटर होती है, तो आपने सिंबलिज्म दिखाने के लिए उसकी शर्म को आपने इक्वलाइज कर दिया विद हर मॉरल हाई ग्राउंड, और उसकी झिझक को आपने उससे सिंबलाइज कर दिया कि वो अपने आप को लिटरली पेश करने जा रही है 8 करोड़ रुपए के लिए। वाई, मुझे जो मसला हुआ था ना, मुझे जो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी थी, उसने डायलॉग बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये उसका सदफ का डायलॉग है, राइट। यार आपने हर चीज में सेक्सुअलाइजेशन क्यों डालनी है? क्या वो ये नहीं कह सकती थी कि यार मेरे फादर ने आपके लिए बहुत काम किया, 30 साल अपनी जिंदगी के लिए दिए हैं, तो क्या आप उसके अवज में कैन यू डू सम फेवर टू मी, और हमारी फैमिली की आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? इसमें ये क्यों डालना जरूरी था कि यार टिट फॉर टैट? वो क्यों था? मुझे उससे प्रॉब्लम है मेन जो यू नो, देखिए ऑनेस्टली आई डोंट नो आपका इंटरनेशनल कंटेंट से आप कितना देखते हो, बिकॉज मैं बहुत वही, क्योंकि शायद अब मैं काम करने लग गया हूँ, तो मैंने हर वक्त ही पाकिस्तानी कंटेंट के साथ जुड़े रहता हूँ, तो जब मुझे अपना फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत कम देखता हूँ, ठीक है। मैं यूजुअली इंटरनेशनल कंटेंट देखता हूँ। तो देखिए, सेक्स आपकी ऐसे कोई सीरीज नहीं है, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है जिसके अंदर सेक्स के ऊपर बात ना की जा रही हो, बट सुन मेरा दिल, वो सेटिंग नहीं है, वो सेटिंग नहीं है जो इस चीज के ऊपर बात की जाए। ये वो ड्रामा नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, ये वो ड्रामा नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है। आपकी वो सेटिंग, आपके वो कैरेक्टर्स ही नहीं है, यू नो। अगर आपने ऊपर से देखिए, आप मतलब ये ना, आपको जियो के ड्रामा में नहीं, आपको हर ड्रामा में, बहुत पाकिस्तानी ड्रामा देखने में मिलता है, यू नो। मुझे बात नहीं समझ आती
कि एक लाइक अब इधर आप देखें आपने, क्योंकि अगर आपने उस लड़के को हीरो बनाना था तो आप कैसे दिखा सकते थे कि वो ही स्लीपिंग अराउंड विद मेनी पीपल। तो आपने कहा कि वो लड़कियों को बुलाते हैं, उनसे बात करता है, शराब पीता है और वो चली जाती हैं। शायद ऑनेस्टली मतलब हाउ इज इट इवन बायोलॉजिकली पॉसिबल? डज इट इवन ही इज asexual, you know, if he's doing it, if he's virgin till date with having these many girls around him, he has some biological issue। तो जब आप लेकिन आपने खलील शुरू में कहा रहमान ना, को आपने शुरू में कहा ना कि यार इसमें तो लॉजिक है ही नहीं इस ड्रामे में, कोई जो अभी कोई तक हमने लॉजिक देखा। नहीं। आप अगर हम सिर्फ लॉजिक तो भाई देखनी पड़ेगी। साइको एनालिसिस की हाँ तरफ जाए ना, ऑनेस्टली अगर हम देखें, मैं अपने अगर मैं कोई 5 ड्रामे जो खलील रहमान कमर ने लिखे हैं और मैंने देखे हैं, उनमें फिल्म्स भी इंक्लूड करें, तो इट वुड बी सदके तुम्हारे, अगर मुझे इस वक्त याद आ रहा है। देन देयर इज मेरे पास तुम हो, देयर इज दिस पंजाब में जाऊंगी जो मैंने वो फिल्म मैंने बहुत देखी है, ठीक है। देयर अदर फ्यू ड्रामा जो खलील रहमान कमर ने लिखे हैं और मैंने देखे, लाल इश्क इज वन ऑफ देम, ठीक है। ऑल ड्रामा ऑफ दोज आर वेरी प्रॉब्लमेटिक, और उनके अंदर, उन सब के अंदर एक कुछ रिकरिंग थीम्स हैं, जिसके अंदर देयर इज द शरीफ लड़की, ठीक है। और अब अगेन आपने एक्सटेंडेड एक पहला सीन आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो लड़की ने सर पर दुपट्टा नहीं लिया, वो शरीफ है। अब वो लड़की तो सर पर दुपट्टा लेती है, फिर वो तो इस लड़की को रिजेक्ट कर दे, कह रही तो सर पर दुपट्टे नहीं लेती, यही मैं सर पर प्रॉब्लम दुपट्टा है ना, लेती। यही प्रॉब्लम है कि आप एग्जैक्टली, शर्म को इक्वलाइज कर रहे हो, आप हया दुपट्टे को के साथ इक्वलाइज कर रहे हो विद अ दुपट्टा। विद दुपट्टा, यू नो हाउ कैन हाउ यू इज इट? डिफाइन शर्म विद यू दैट? कांट, यू कांट, यू हाँ नो, यू कैन नॉट, हाँ राइट। इसके बाद अब आप मुझे और हर करेक्टर, अब मुझे मायाली का करेक्टर, मुझे लगता है दिस ड्रामा इज वेरी 80s एंड 90s। अगर आप 80s और 90s का बॉलीवुड देखे ना, वैसे ही था, ठीक हाँ है। विद वैसे ही ऐश्वर्या राय, विद करिश्मा, विद रवीना टंडन, ऑल ऑफ करिश्मा। दीज एक्टर, विद मधुरी, ठीक है, यही था, आई एग्री। बट ये 1890s नहीं है, ठीक है। वी नीड टू ग्रो अप। पहले 2-3 एपिसोड आप इस बात पे आपने रखा, जहर जहर जहर, मैं जहर खा लूं, जहर खा लूं। मुझे उस प्यार की ना वो जो शिद्दत है ना, वो समझ ही नहीं आ रही थी। अब क्यों जहर खा लोगे? हाँ, और आपको पता है शयान, हमारे कितने डेली केसेस आते हैं जहां लोग सुसाइड कर लेते हैं। लड़की ने इनकार कर दिया, या हाँ सुसाइड कर लो या उस लड़की को मार दो। डू यू थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबल एट देयर हाँ पार्ट कि वही चीज दिखाएं? ठीक है। उसके हाँ बाद आपने फिर कहा कि जी वो लड़का जो हमशा का कैरेक्टर है, वो हमशा के कैरेक्टर पे तो बाद में आएंगे, वो तो अपने आप में पूरा एक पागल खाना है, ठीक है। समझ ही नहीं आता हमशा, मुझे। वो समझ नहीं आती कि वो है ही क्यों ड्रामे में, उसकी कोई सेंस नहीं है लिटरली। हमशा का जो कैरेक्टर है, वो अपने वो इस अमार के कैरेक्टर को कहती है कि वो लड़का जो लड़की की बात नहीं मानता, अराउंड दीज लाइन वो कुछ कहती है, तो हिजड़ा होता है, यू नो। अब ये भी नहीं कह सकते कि ड्रामे की सेटिंग थोड़ी ओल्ड स्कूल है, ये ड्रामे की सेटिंग थोड़ी हम ऐसे दिखा रहे तो वैसी लैंग्वेज यूज करें, नहीं। सदके तुम्हारे के टाइम पे जब अदनान मलिक, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, जब उन्हें खलील रहमान कमर को, जब सारी कंट्रोवर्सी हुई, उन्हें खलील रहमान कमर को गलत कहा, तो लिटरली इन एन इंटरव्यू खलील रहमान कमर सेट कि वो तो है ही हिजड़ा। तो यू कैन सी उनकी खुद की, इट्स अ वेरी बैड वर्ड टू बी यूज, बट ये उनकी तरबियत है, यू नो। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो उनका स्टांस है, ये इट्स इन हिम। आप उनके ड्रामों में देखें, हर ड्रामे के अंदर, सदके तुम्हारे, सुन मेरा दिल, इन सब के अंदर क्या रिकरिंग थीम है? बुरी माँ, मेरे पास तो माँ छोड़ गई, बुरी माँ, माँ ने चीट किया, बाप अच्छा, मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप अच्छा था, हाँ मेरे बाप ने मुझे ये सिखा दिया, और मेरा बाप एक एक मुझे। चीज मैं ऐड करूंगा, सॉरी जी सॉरी जी मैं आपकी प्लीज बात काट रहा हूँ, एक प्लीज चीज मैं प्लीज ऐड आप। करूंगा। मुझे जो मैंने भी 9th और 10th एपिसोड देखा है ना, क्योंकि मैंने आज ही देखा है, क्योंकि हम्म, तो वो थोड़ा फ्रेश है मेरे दिमाग में। जी जी। तो मैंने उसमें जो जब उसने कहा ना, बहाज ने डायलॉग बोला कि यार वो उस औरत के बारे में तुम क्या कहोगी जिसका जो जो अपने बच्चे को छोड़ के हम्म, चली जाए और जो अपने शौहर को छोड़ के चली जाए, और वो हम्म, फिर रोना शुरू हो जाता है। वो जब उसकी कॉन्वर्सेशन होती है अपनी वो उस फ्रेंड के साथ, जिसको वो जब वो जाती है तो उसको चेक भी पकड़ा हम्म। जाता है, ठीक है। मुझे ये लगा कि मे बी जो उसकी ये थेरेपिस्ट है। जो कैरेक्टर उठाया उठाया हुआ है, वो रूमी का कैरेक्टर है, जो कि मेरे पास तुम हो में था, ये उसके ट्रेड्स है। क्योंकि हम्म। उसकी भी माँ छोड़ के चली जाती है उसे, आयजा खान जो होती है, रूमी का जो कैरेक्टर था, वो वही ट्रेड्स, जो राइटर वो वही ट्रेड्स खलील रहमान कमर उस यूनिवर्स में से निकाल के इस यूनिवर्स में बिलाल अब्दुल्ला के अंदर डाल दिए, वही ट्रेड्स, वही पास्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका ये स्टांस बिल्कुल ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि खलील रहमान कमर ने इतनी कोई थॉट डाली है। मुझे लगता है ये उनके, आपको हर बिलाल अब्दुल्ला ऐसा बिल्कुल डिटो कैरेक्टर किसी और नाम से आपको हर स्क्रिप्ट में मिल जाएगा। उनके हर स्क्रिप्ट में एक ऐसा हाँ आदमी होता है जो अपनी, यू नो, आप मुझे बताएं, सद के तुम्हारे के अंदर शानू को क्या स्टांस था? वो अपनी माँ को बुरा कहती थी, राइट? उसकी माँ ने माँ को बुरा उसके कहती थी। खालू के साथ, अपने मियाँ पे, उसके खालू, शानू के खालू के साथ चीट किया था। तो खलील रहमान कमर का ये एक, बिकॉज शायद सद के तुम्हारे उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर था, तो उनने एक जिंदगी में एक ऐसी औरत देखी जो खुद बुरी थी, जिसने खुद अपने मियाँ पे चीट किया और अपने उस रिवेंज में उनसे उनकी मोहब्बत छीन ली। तो वो जो बदला है ना, वो लिटरली अपने हर ड्रामे में हर औरत पे डालते हैं, ठीक है। आप उनका फिर उसके बाद, एक और चीज थी, एक और जी जी चीज थी, प्लीज तो ऐड दिल करें का प्लीज। क्या हुआ, इनका एक ड्रामा था, इनका एक ड्रामा था, तो दिल का क्या हुआ, उसमें समी खान भी औरत के बारे में यही कहता है, और उसकी भी माँ का कोई ना कोई मेरे ख्याल से होता है प्रॉब्लम, यस, बिकॉज समी खान। विद आयजा खान एंड मंशा पाशा, राइट? ये वही ड्रामा है। हाँ यस दैट वन।
यस, एग्जैक्टली। तो दिल का क्या अब हुआ। देखिए तो उनकी उनकी जो रिकरिंग थीम्स हैं वो सारी की सारी ही वो बात ही इन्हीं चीज पे करते हैं। बुरी औरत, माँ मुझे छोड़ के चीट कर दिया। तो और ऑनेस्टली ठीक है, चलें, हर चीज़ की नीश ऑडियंस होनी चाहिए, खलील कमर साहब भी लिख लें। वो जिस किस्म का ड्रामा लिखते हैं ना, वो फिर पब्लिक भी देखती है। हमारी पब्लिक ऑनेस्टली बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है? हमने उसे इतना शिट कंटेंट दे दिया है कि उन्हें सही कंटेंट के बीच का फ़र्क नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ठीक है? हम खुद बहुत बार इंटरनेशनल कंटेंट ऐसा देखते हैं जो गेम ऑफ थ्रोन मुझे लगता है मेनी पॉइंट्स बहुत गलत है, बट हम लोग देखते हैं, हम भी एंटरटेन होते हैं। तो हम भी बहुत पॉइंट पे गलत हैं, बट जिस किस्म की हमारी गिल्टी ऑडियंस प्लेजर। है, गिल्टी प्लेजर। हाँ बट आपको लगता है लोग सुन मेरा दिल मेजॉरिटी जो उसकी जो उसकी ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस, वो सुन मेरा दिल को गिल्टी प्लेजर समझ के देखती होगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो कहती है सिर्फ भाई ये तो वर्ल्ड हॉली क्लास है, ड्रामा है। ये बहुत हॉली ड्रामा हाँ है, ठीक है? ये बहुत डिवाइन है। तेरे बिन के साथ, डिवाइन। तेरे बिन के टाइम पे पीपल आर क्रेजी। हमारे यहाँ पाकिस्तानी ड्रामे को बहुत सीरियसली लिया जाता है, लोग बहुत सीरियसली बहुत लेते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इस किस्म की मोहब्बत होते हैं। लिटरली इसके मुझे नहीं पता कि इस किस्म की जो देवदास थी वो बहुत देवदास का कहानी ये है कि वो एक नॉवल से इंस्पायर्ड है, वो एक फैंटेसी की स्टोरी है, ठीक है? जिसके अंदर एक यस। लड़का एक लड़की को अपना खुदा मान लेता है, ठीक है? दिल से, 7 स्टेजेस ऑफ लव, ठीक है? जिसके अंदर वो इबादत, मोहब्बत के बाद जो अगली स्टेज होती है वो इबादत है, वो फैंटेसी है। फिर एंड में वो मर जाते हैं, दैट्स द फैंटेसी। सुन मेरा दिल आप दिखा रहे हैं आजकल के डे एंड एज की रीसेंट स्टोरी, उसके अंदर जिस किस्म की आप मोहब्बत दिखा रहे हैं, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? एंड शायद वी लिव इन दिस डे एज, ठीक है? हम डेली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। आप भी एक ऐसी वर्क एनवायरमेंट में काम करते होंगे जहाँ लड़कियां होंगी, आप भी लड़कियों के साथ मिलते जुलते हैं, आपने लड़कियों के साथ पढ़ा होगा। आप जब एक लड़की है, ठीक है, आप छोड़ दें कि वो सदफ है, कोई भी एन एक्स वाई जी, लड़की का नाम एक्स है, ठीक है? उस वो एक पहले दिन ऑफिस में आती है, उसे 8 करोड़ मिल जाते हैं। 8 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट। बिलाल अब्दुल्ला के लिए नहीं होगी, बट जितने लोग वहां काम कर रहे हैं, अमार, सदफ, हमशा, इन सब के लिए 8 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आपके और मेरे लिए भी 8 करोड़ बहुत मुझे अमाउंट 8 करोड़ मिल जाए ना, मुझे 8 करोड़ मिल जाए, मैं आज पाकिस्तान से भाग जाऊं। है, ठीक है? इट्स दैट बिग, वीजा इट्स मिल लिटरली, जाए। ठीक है? इट्स लिटरली दैट बिग फॉर यू, ठीक है? अब उस लड़की को हाँ, पहले दिन क्या मिल गया? 8 करोड़। और 8 करोड़, आप सिर्फ ये देखें कि अमार क्या देख रहा है। एक लड़की को 8 करोड़ मिलता है, 8 करोड़ मिलने के बाद वो डेली सुबह बॉस के ऑफिस चली जाती है। आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे? ठीक है? आप वो क्या। लड़की खुद, अब वो फिर उससे पूछ रहे हैं, अब आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ अब जो मैं कह रहा हूँ ना कि हम 3 साल कोशिश करते हैं कि एक अच्छी बात हम लोगों के दिमाग में डालें, और खलील मान कमरा के उसमें मिट्टी डाल देता है। आप देखिए कुछ ड्रामे हमने बनाए जिनमें हमने बात की कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट वॉज कभी मैं कभी तुम, इट वॉज अबाउट कम्युनिकेशन। कपल के बीच में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इधर क्या दिखा रहे हैं, सदफ अपने दोस्तों को कुछ नहीं बता रही। वो अपनी माँ को कहती है कि जी मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं बता सकती, मैं टूट जाऊंगी, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। हालांकि हम बात करें वनरेबल होने की, लोगों को सच बताने की, हाँ डिस्कस आउट करने की, अपने आप को एक्सेप्ट करने की, या खुद ब्रेक होके या ज्वाइन होने की, ठीक है? और आपकी बात करें, मैं तो अपने दोस्तों को नहीं बता सकती। तो वो जो इतना साइकिल आप चलाते हैं पूरा, लोगों को एजुकेट करने का, अवेयर करने का, खलील मान कमर आते हैं, वो इतनी सारी मिट्टी उठाते हैं और उसे फेंक देते हैं, बस। हाँ वो इशू ही है, बिल्कुल। ठीक है? और ये जो बिग एक्टर्स हैं, वहाज के नाम पे ड्रामा बिकता है, आप बहुत क्लियर है, ठीक है? वहाज के नाम पे आफ्टर तेरे बिन ड्रामा बिकता है, वहाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है? पीपल And से दैट I have to say this. I have to say this. Tere Bin was a bullshit drama. I have to say this. प्लेइंग डेविल्स I don't. एडवोकेट, मैं वहाज को वहां माफी दे देता हूँ कि यार वहाज बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे थे, अगर हम वहाज को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है? वहाज का नहीं प्रॉब्लम, वहाज को तो एक स्टारडम के लिए एक किक चाहिए थी ना, अब जैसे तृप्ति डिमरी है, शी नीडेड हाँ, एनिमल टू बी फेमस, शी नीडेड ठीक है, दैट, उसमें उसकी कुछ गलती फाइन। नहीं है। उसके बाद जो वो करी वो गलत है, विद बैड न्यूज एंड भूल भुलैया 3, दैट्स रॉन्ग, ठीक है? हाँ सेम गो वो फॉर गलत वहाज है। अली, ठीक है? अगर हम यहाँ लोग, मेरे ऑफिस में ना मुझे बहुत कहा था, जब भी हम ड्रामे में बात कर रहे होते हैं, यूजुअली नेम बिलाल अब्बास, ठीक है? हम जब कास्टिंग की बात करते हैं, यूजुअली नेम बिलाल अब्बास, तो मुझ पे एक बड़ी प्योर एलिगेशन है दैट आई एम बायस्ड टुवर्ड बिलाल अब्बास। अब मैं वो साथ साथ वो भी क्लियर कर बिलाल देता हूँ। तो देखें, बिलाल अब्बास ब्रिलियंट इज एक्टर। ब्रिलियंट एक्टर, हाँ सुपरस्टार। आप मुझे बताएं, बिलाल अब्बास, हैव यू एवर सीन हिम एनी मिसोजिनिस्टिक ड्रामा? नो। बिलाल अब्बास को अपना सुपरस्टारडम कहां से मिला? इश्क मुर्शिद, इट वाज नॉट misogynistic. बिलाल अब्बास क्या करते हैं? बिलाल अब्बास have worked with काशिफ निसार. What he have done और अंग्रेजा, he have done मनजोगी। वो बहुत सीरियस काम करते हैं, ठीक है? वो अपने काम को सीरियस लेते हैं। Then when you see वहाज अली, वो अपने you see उनका काम है, उनकी खुद की बेटी है, ठीक है? He should be very aware with that कि वो ऑडियंसेस को क्या दे रहे हैं। He is not. फिर वो आपको फिर आप उस एक्टर को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। आप उसकी बात को सीरियसली, जो अब कल वहाज अली आके कोई सीरियस बात करेगा, मैं नहीं ले पाऊंगा उन्हें सीरियस, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं ले पाऊंगा। जो हीरा मानी ने पास्ट में लोग किए हरकतें, अब वो आगे कोई बात करेंगे, मैं नहीं सीरियसली ले पाऊंगा, ठीक है? एक चीज की मैं जरूर तारीफ करूंगा, एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, वो उसकी जहां तारीफ बनती है वहां मैं जरूर करूंगा। हमशा जरूर। कहती है कि आपको प्यार हमेशा उस इंसान से होता है जो जिसको आपकी जरूरत नहीं होती। दैट वाज अ वेरी गुड डायलॉग, दैट वाज द ओनली गुड डायलॉग इन द हाँ होल टाइम।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो तो लेकिन सच्चा ये था। जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जो डायलॉग था बाय द वे, इस तरह के डायलॉग्स हमने दिल तो पागल है में भी सुने हैं। वी हैव हर्ड एग्जैक्टली, दीज़ डायलॉग्स मेनी टाइम्स। ये हमने एग्जैक्टली। सुने हैं। नाउ यस, हाँ, इट्स 80s 90s, ठीक है, इट्स यश राज, इट इज दैट बॉलीवुड। हाँ, तो ये वही सीप इन कर रहा है, ये यस, कोई बिल्कुल कोई ओ माय गॉड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ, स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हम बहुत बार सुन चुके हैं। हुँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर ड्रामाज़ की बात की जाए ना, जहाँ तक ड्रामाज़ की पिछले 5 साल में जितना मैंने काशिफ़ निसार का काम देखा है अभी तक, मैं तो उनको कहता हूँ कि यार वो ही इज़ नंबर 1 राइट नाउ इफ यू आस्क 100%। मी इन टर्म्स ऑफ आप उनको अगर अगर हम थोड़ा कंपेयर करें इंडिया के डायरेक्टर्स से, आप किस मोल्ड में देखते हो उनको? 2 काशिफ इंडियन निसार को, डायरेक्टर्स? हाँ, काशिफ़ निसार if को। you compare Kashif Nisar with them, okay, you know when I see Kashif Nisar, मेरे दिमाग में एक डायरेक्टली जो डायरेक्टर आएगा, which is Shudit Sarkar. Do you know Shudit Sarkar who made हाँ, Piku? You know, because बिल्कुल। what I love about Kashif Nisar work, मुझे लगता है वो इक्वली कमर्शियल होता है, ठीक है। श्योर कुछ चीजें बहुत इंडी हो जाती हैं एट पॉइंट विच इज रकीब से, और अगर आप देखो रकीब से इज बेस्ड ऑन फैज अहमद फैज की पोइट्री, ठीक है, वो उनकी एक पोएम इट्स है एक्चुअली विच माय इज फेवरेट वन। माय फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ काशिफ़ इज़ दैट। हाँ, इट इज बिकॉज अब वो एक अमेजिंग स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, वहां आप एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो। हमने पूरी जिंदगी दो औरतों हाँ, को एक मर्द पे लड़ते देखा है, दो औरतों को एक मर्द के ऊपर दोस्ती करते कभी नहीं देखा, ठीक है। नहीं हमने देखा। कभी एक्चुअली आई डोंट, आर यू फेमिलियर कि वो किस चीज से इंस्पायर्ड है बेसिकली रकीब से? वो यार मुझे भूल गया, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि वो इंस्पायर्ड है। आप बता दो किससे वो एक्चुअली जो मुझे इंस्पायर्ड है? इन्फॉर्मेशन इट्स इंस्पायर्ड बाय अ पोएम बाय फैज अहमद फैज, जिसका नाम रकीब से हुँ, ही है। एंड यू नो जब हम यूजुअली हाँ, रकीब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रकीब आपका वो जो आपका अपोनेंट होगा, ठीक है, बट रकीब से उधर वो बात करते हैं दो मर्दों की एक औरत से मोहब्बत के साथ, ठीक है, वो दो मर्द हैं जो एक औरत से मोहब्बत करते हैं और वो अपना कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं। तो रकीब से नो हुँ, दैट इज ए नॉवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड काशिफ नॉवल निसार इज कॉन्सेप्ट। शुड सरकार फॉर मी बिकॉज उनका ड्रामा इक्वली कमर्शियल होता है। फॉर एग्जांपल मंजोगी वो बहुत कमर्शियल था मगर वो बहुत इंडी भी कमर्शियल। था, बहुत आर्टिस्टिक भी था। सेम गोज फॉर और अंग्रेजा, बहुत कमर्शियल बहुत इंडी। तो आई थिंक सो ही सो परफेक्ट। हाँ, पीकू यार, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। अगर आप पीकू देखो और फिर आप रकीब से देखो ना, और आप उसको ज़रा कनेक्शन जोड़ोगे तो आपको बहुत काम में सिमिलैरिटीज़ नज़र आएँगी। नजर आएंगी, इवन राइट। लाइटिंग में, इवन लाइटिंग डायरेक्शन में, में, हर चीज़ में आपको राइट। आएगी। और प्रोडक्शन ब्रिलियंट है यार। रकीब से की आप ज़रा लाइटिंग देखो ना, सिर्फ आप लाइटिंग का एनालिसिस करो, वो आप मुझे देखो। देखें, हम देखें, अगर हम देखें और हम बात करें, सुन मेरा दिल से रकीब से को जरा जोड़ते हैं। सुन मेरा दिल में एटलीस्ट जो चीज अच्छी है वो प्रोडक्शन क्वालिटी है, राइट। अगर आप देखो हाँ, बिलाल अब्दुल्ला के जब वो ऑफिस दिखाते हैं तो वो ऑफिस बिलाल अब्दुल्ला का लग रहा है, वो नहीं लग रहा कि किसी ड्रामे हाँ, शूटिंग वाला ऑफिस है, ठीक है। गुड पॉइंट, हाँ, जो लग प्लस रहा पॉइंट है उसकी जरूर बात करनी चाहिए। आप देखो जब हमशा एक सीन है, हमशा अमार से बात करी होती है तो उस अमार के ऑपोजिट साइड पे जो शीशा लगा हुआ है ना उसमें बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी का लोगो है। दैट्स अ ग्रेट एफर्ट, लोगो है। ठीक है। हुँ, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी है बट स्टिल वो उस किस्म की स्टोरी टेलिंग नहीं है जो एक स्टूडियो के अंदर शूट हुआ। रकीब से स्टूडियो के अंदर, बारी स्टूडियोज के अंदर शूट हुआ ड्रामा है, वो कोई रियल हुँ, लोकेशन पे शूट हुआ ड्रामा नहीं है। वो उसका हाँ, 95% ऑफ चंक एक घर है, जो वो घर जो एक सेट है, ठीक है। ठीक है। और फिर भी वो कितनी एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग है। तो जो जो हाँ, बात है ना वो कोर है, ठीक है। और वो कोर क्योंकि कोर उसमें को सिंबलिज़्म यूज़ हुआ है, उसमें सिंबलिज़्म यूज़ हुआ है। इसमें सिंबलिज़्म उस तरह का नहीं है कि आपको सोचना पड़े या अंडर द लाइन कोई चीज़ आपको ढूँढनी पड़ रही हो, एक बात है बस वो अंडर नहीं द है। लाइनिंग, प्लेइंग द डेविल्स हाँ, एडवोकेट एक है। मोहम्मद अहमद साहब को जब पता चलता है कि जी उनकी बेटी को कैंसर है तो वो अपनी बेटी को कहते हैं कि औरतें दिल की कमजोर होती हैं तो उन्हें ना बताना। हाँ, तो इफ यू सी कि वो खुद मर गए और उनकी बीवी को पता चला तो शी इज अलाइव। तो वो एक चीज मैंने कहा, बट यू नो ट्रस्ट नहीं, वो खलील कमर की कहीं थॉट नहीं होगी, वो एक तुक्का लग गया सस्ता तुक्का, ठीक है। वो तुक्का ही होगा। वो एक तुक्का ही है, वो एक तुक्का ही है, ठीक है। और वो एक वो एक डायलॉग और, था बाय द वे, जी जी बिलाल प्लीज। बिलाल अब्दुल्ला का एक डायलॉग था कि मतलब जिसको आप जान लेते हैं उसको मान लेते हैं। वो आपको कैसा लगा वो डायलॉग? दैट पर्टिकुलर ये लाइफ में इस बात की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं आज चलें इस बात को मेरी मैं फेवरेट फिल्म एग्री से विद कनेक्ट यू। कर लेते हैं। इन हैव यू 21st वॉच्ड ए सेंचुरी दिल है इश्क? इस बात की कोई कोई वो नहीं है। इन 21st सेंचुरी इस बात की क्या कहते हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं है कि जिसको जान और लेते हैं अगर आप उसको मान देखें, अगर लेते चलें, अगर आप नहीं नहीं हम लिटरेचर में भी चले जाते हैं। इफ यू सी रोमियो जूलियट, हैं। रोमियो जूलियट से बड़ा तो कोई प्ले नहीं होगा ना, उसे तो हर बंदा मानता है कि उसे देखिए, जैसे चार्ल्स डिकन्स को बहुत से लोग रिजेक्ट कर देते हैं, रोमियो जूलियट को कोई रिजेक्ट नहीं करता। रोमियो जूलियट के अंदर उनका नहीं जो करता। अगर इस किस्म का प्यार था वो बहुत शॉर्ट लिव था, कोई लंबी सालों की दास्तान नहीं है रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट इज अ वेरी शॉर्ट लिव रोमांस, ठीक है। इफ यू सी रामलीला, ठीक है,
भंसाली को सब मानते हैं, दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स जिन्हें सब मानते हैं। रामलीला इज अ वेरी शॉर्ट लिव स्टोरी, वो कोई बहुत लंबा रोमांस नहीं है। गेटिंग बैक टू दिस, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है ऐ दिल है मुश्किल, आपने देखी भी है? वो फवाद ठीक है, खान थे उसमें। उसका लास्ट 30 मिनट्स बहुत शिट है, उसकी एंडिंग बहुत शिट है, मैं सब चीजों से एग्री करता हूँ, उसके लास्ट 30 मिनट्स बहुत शिट है, बट उसके अलावा दैट फिल्म इज वेरी हॉली फॉर मी। जैसे कदीर रहमान कमर का काम लोगों के लिए बहुत हॉली होता है ना, वैसे दैट फिल्म इज वेरी हॉली हाँ, फॉर मी। ठीक है, उसके अंदर भी अब व्हाट आई लव अबाउट मेरे दैट लिए बिकॉज तमाशा है, मेरे लिए तमाशा है, इट्स वेरी होली फॉर मी। तमाशा, ओके, मेरे तमाशा से बहुत इम्तियाज डिसएग्रीमेंट अली। है, मेरे तमाशा से बहुत ओके, डिसएग्रीमेंट है। ओके, तमाशा इज समथिंग जो मेरे इम्तियाज अली का लीस्ट फेवरेट वर्क है, उस पर कभी बाद में आएंगे। चले फिर बात गेटिंग बैक, करेंगे उस पर। उसमें फिर बात करेंगे। ऐ दिल मुश्किल पे अगर हम बात करें तो ऐ दिल मुश्किल की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है दैट इट इज दैट ट्रूथफुल कि वो एक टाइम पे बिटर हो जाती है। लव इज वेरी टॉक्सिक, ठीक है, आई हैव बीन इन लव एंड आई नो लव इज वेरी टॉक्सिक। मुझे लगता है वो लोग जो कहते हैं ना वी आर वेरी सिक्योर इन रिलेशनशिप, वो सबसे बड़ी बकवास कर रहे होते हैं। आपको तीसरा लेकर आए, सबसे पहले जेलसी आएगी, जेलसी, पोजेसिवनेस, ये सब बहुत नेचुरल इमोशंस हैं और ये सब बहुत नेचुरली आ जाते हैं व्हेन यू आर इन लव। तो जब आप इस किस्म का डायलॉग कहते हैं जिसे मान लेते हैं उसकी हर बात पे मान लेते हैं, दैट काइंड ऑफ शिट वो नहीं होती। अब इससे आप क्या कर रहे हैं, आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो हमारी पाकिस्तानी डाइजेस्ट राइटर्स, फॉर दैट मैटर ये रुखसाना निगार और रिहाना आफ्ताब, इन उमैरा अहमद, हाँ, उन लोगों ने क्या किया, लड़कियों के दिमाग में फैंटेसी बना दी। अब क्यों, अब पाकिस्तान की 60-70% लड़कियां सदफ ही हैं, ठीक है, जिन्हें चाहिए वो लड़का जो मैन इन पावर हो, जो उन्हें प्रोटेक्ट करे, जो उन्हें सेव करे, या ठीक है, जो उनकी हेल्प आउट करे। तो वो तो कहेंगे ना कि बिलाल अब्दुल्ला, आपको लगता है कोई लड़की अपने अब्बे की ऑफिस में जाके किसी बॉस से मांगेगी तो वो से कहेगा कि जी ये लें 8 करोड़? 8 करोड़ विदाउट वो एनीथिंग उससे इन रिटर्न। वो वही डिमांड करेगा जो सदफ समझ रही थी कि डिमांड होना है। वो रियल वर्ल्ड में यही होता है, राइट, रियल वर्ल्ड में यही डिमांड होता है। तो आप ट्रू नहीं है। रकीब से की क्या बात है, वो ट्रू है, कभी मैं कभी तुम में कुछ नॉवल नहीं है, आई कंप्लीटली एग्री, मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, उस स्क्रिप्ट में कोई नॉवेलिटी नहीं है, स्क्रिप्ट में एक चीज है, वो है ऑनेस्टी, वो एट कोर ऑनेस्टी ऑनेस्ट काम किया गया है, ठीक है। और उसकी उससे एग्जीक्यूशन, उसकी एग्जीक्यूशन। उसकी एग्जीक्यूशन में हमसफर क्या है मुझे बताएं, हमसफर से ज्यादा रिग्रेसिव नहीं कुछ हो सकता, हमसफर इज वेरी रिग्रेसिव, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बहुत रिग्रेसिव। हाँ, बहुत एग्रेसिव, एग्जैक्टली। अगेन मायरा खान ह्यूज फैन, इट्स एग्रेसिव, मायरा खान अपने मुंह से मानती है इट्स एग्रेसिव, इट्स वेरी एग्रेसिव। वो क्यों चल गया, बिकॉज इट वाज ऑनेस्ट। सुन, मेरे दिल में आपको कहीं ऑनेस्टी नजर नहीं आती, ठीक है, इट्स अ वेरी कमर्शियल प्रोजेक्ट जहां आपको कोई एहसास नहीं है, जो लोग हैं वो देख रहे हैं उनका आपको कोई एहसास नहीं है, आप में कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। It's a very cheap storytelling, and I don't take dramas like that very serious. And I think so our audience need to grow up, and they need to start to boycott that kind of shit. मैं एक चीज कहना चाहता था, मैंने Please. काफी ड्रामास देखे थे, मैं जब मैस कम्युनिकेशन भी कर रहा था ना यूनिवर्सिटी में, तो ये जी मैंने जी पहले भी बोला है कि यमुना जैदी का जो ड्रामा आया था जरा याद कर, तो वो हमने उसकी एक साइको एनालिटिक्स करके ना, साइको एनालिसिस करके उसका एक हमने रिव्यू लिखना था, उसकी रिपोर्ट लिखनी थी, ठीक है। तो वो चीज थी, तो मैंने वो ड्रामा देखा। मैं उस टाइम इतने ज्यादा ड्रामे नहीं देखता था, मैंने फिर वो ड्रामा सॉरी फॉर देखा कटिंग यू, वो खलील और फिर रहमान कमर का ही ड्रामा है, राइट? हाँ, वो खलील रहमान कमर का ही ठीक है। ड्रामा है, जरा याद कर, उसमें हम्म, जाहिद अहमद थे। तो उसके जी, बाद फिर सना मैंने जावेद। उनके और, हाँ, सना जावेद थी। उसके बाद मैंने उनके और ड्रामास देखे ना, फिर जब मैंने जब ड्रामास देखे तो मैंने कहा यार हलाला एक रिकरिंग थीम है, हलाला हर ड्रामे में होता है, ठीक है। उसके बाद इद्दत हर ड्रामे में होता है, ठीक है। तलाक हर ड्रामे में होती है, और हर हर ड्रामे में तलाक के बाद वो लड़की जो होती है वो वापस अपने उस पहले लवर के पास जा रही होती है आफ्टर द हम्म तलाक। और फिर ये हम्म ये ये प्रोसेस डिस्कस हो रहा होता है कि यार वो इद्दत पूरी करके उसके पास वापस कैसे जाना है। हम्म हर ड्रामे, इन हम्म टॉप 5 ड्रामास ऑफ खलील और रहमान कमर, दिस हैज हैपेंड, हम्म ठीक है। इवन उसमें भी था जो मैंने भी समी खान का बोला था, तो दिल का क्या तो हुआ, दिल का क्या उसमें हुआ, भी राइट? था, उसमें मेरे भी पास था। तुमों में भी यही बात थी, मेरे पास तुमों में भी एट द हाँ, एंड यही मेरे बात पास थी, तो वो बस भी था। मैं तो, मेरे हाँ, पास तुमों की एंडिंग बहुत मुझे बहुत स्टूपिड लगती है, ठीक है, आप मुझे why is he बहुत, so obsessed with these recurring themes? What do you think? आपको क्या लगता है वो क्यों है obsessed इससे? उसको आंसर है सत्य तुम्हारे, अगर आप उसे, आई नो वो बहुत फिक्शन होगी उसके अंदर, मगर अगर आप उनको देखिए जितनी उनकी रियलिटी होगी, इफ यू सी उनका बचपन, सत्य तुम्हारे में क्या ये सब थीम्स नहीं है, ठीक है। एक औरत जो चीट भी करती है, एक औरत अपने फर्स्ट लेवर के पास भी जाती है, एक अच्छी माँ, एक बाप जो बहुत एग्जाम्पलरी है, ठीक है, एक, आई एग्री शानू बहुत बाहया होगी, हालांकि तो उतनी बाहया नहीं है ना, ठीक है। तो अब बहुत जगह आप ये भी कह सकते हैं कि शानो कैसे ब्याह है, वो तो एक नाम से रिलेशनशिप चला रही थी, तो वो आपने जहां बात करनी है, तो जो खलील रहमान कमर का
चाइल्डहुड है वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है, वो चीज़ें उनकी राइटिंग में भी आती हैं। आप किसी भी राइटर का काम देख लें, ठीक है, आप किसी भी अच्छे राइटर का काम देख लें, फॉर दैट मैटर इफ यू सी सरमत खुसट के अंदर उनके काम में इतनी अच्छी फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्यों होती है? उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फीमेल इन्फ्लुएंस्ड है, उनके घर में बहुत ज़्यादा औरतें थीं, उन्हें औरतों की स्ट्रगल से वो बहुत अवेयर हैं। मंटो को काम के अंदर औरतों की इस चीज़ के बारे में क्यों जिक्र था? ये संजय लीला भंसाली की फिल्मों में प्रोस्टिट्यूट्स क्यों होती हैं? क्योंकि वो उस मोहल्ले में रहते थे। तो जो आपके चाइल्डहुड पे इन्फ्लुएंस होता है वो आपके काम में आता ही आता है, ठीक है? तो सेम गोज़ टू खलीलुर कमर कि उनके जो उन्होंने चाइल्डहुड में देखा, आई नो ही हैव सीन अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन हिज चाइल्डहुड, ही हैव सीन अ लॉट ऑफ what you would say a right word for it, but not good living conditions in his very early childhood, ठीक है? तो वो सब अगर आप उनके काम में देखें तो इन्फ्लुएंस होता ही होता है। That's the only thing. आई थिंक ये मुझे लगता है कि अब तो ये जो भी इनके आइडियाज हमने अभी तक देखे हैं वो तो इंतहाई 2024 में आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आउटडेटेड राइटिंग हो चुकी है और पॉलिटिकली अगर हम इनकरेक्ट हो इनका चुके हैं। पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो चुके हैं और आउटडेटेड हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन है कि ही इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट एंड आउटडेटेड। एंड इसी के ऊपर मेरे ख्याल से उर्दम भाई इसको खत्म करते हैं। Sure. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। जो देख It's रहे हैं always यार, जो देखेगा इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, please, सिनेमा sure. की बातें को। उर्दम Bell भाई icon. का इंस्टा जो है वो मैं लाजमी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू विल फाइंड इट देयर, चेक हिम आउट। एंड आपने कोई कम्युनिटी फॉर्म की है, वो भी बता दें क्या कम्युनिटी थी, वो भी जी, थोड़ा जी, सा ओके, शॉर्ट हमने में। कम्युनिटी वी आर वर्किंग ऑन इट ऑन अ लार्ज स्केल। हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं वेयर वी विल डिस्कस मूवीज, बिकॉज़ पाकिस्तान में इस किस्म की कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है जो लम्स के अंदर है और जो लम्स के स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी वेयर पीपल विल जॉइन एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वी विल डिस्कस we will have 2 sessions per month where we'll discuss in each session we'll discuss each movie in that. It could be from India, it could from Pakistan, and it could be any Hollywood movie, any Persian movie, हॉलीवुड। anything like Bollywood, anything. राइट राइट, हॉलीवुड का हमारा कंटेंट आजकल काफी ज्यादा आ रहा है क्योंकि हम कराची से एक पॉडकास्टर ले आए हैं जो कि हॉलीवुड पे बात करते हैं। तो हमारे पुराने पॉडकास्ट भी आप लोग देख सकते हैं। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, गुड Allah नाइट। Hafiz.